दलित समाज के 3 युवकों से मारपीट के विरोध में एसएसपी कार्यालय पर हुआ हंगामा। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के गांव चिकावटी में 3 युवकों के साथ मारपीट और फिर उनके ऊपर दर्ज मुकदमे के विरोध में दलित समाज एक परिवार के हजारों लोगों ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। दलित समाज के लोग एकजुट होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि दलित समाज के युवक यूट्यूबर हैं और वे मौके पर खड़े होकर सिर्फ बाबा साहब की वीडियो बना रहे थे, लेकिन आसपास के दबंग लोगों ने उनके साथ जबरन मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, वे युवक निर्वस्त्र करके पीटे भी गए और उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दलित समाज के लोगों ने युवक से मारपीट करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। शनिवार को हुई थी युवकों से मारपीट। लोधा के चिकावटी में शनिवार को 3 युवकों से जमकर मारपीट की गई थी। वहां के लोगों ने छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 3 युवकों को बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने उनके कपड़े उतारकर निर्वस्त्र कर दिया था और जमकर 10-12 लोगों ने मारपीट की। युवकों को नंगा करके पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। इसके बाद पुलिस ने रविवार को तीनों पीड़ित युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। एक का सोमवार को विरोध किया गया, पहले शांति भंग फिर किया गया मुकदमा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि दलित समाज के युवक निर्दोष हैं, वे सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे थे, लेकिन स्वर्ण समाज लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। पहले दिन पुलिस ने तीनों युवकों का सिर्फ शांति भंग के पाबंद किया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। हाथों में नीले झंडे लेकर दलित समाज के लोग पहुंचे। 3 घंटे हुआ प्रदर्शन। भारी तादाद संख्या में दलित समाज के लोग हाथों में नीले झंडे लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन भी किया। उनके साथ बसपा नेता सलमान शाहिद, सुरेश गौतम, मुकेश चंद चौधरी, हरेंद्र सिंह, एडवोकेट अशोक कुमार सिंह और सपा की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर और भीम आर्मी से नितिन चोटिल, मुकेश कुमारी, रवि कुमार आदि उनके साथ बहुजन समाज के काफी संख्या में लोग एवं महिलाएं भी मौके पर मौजूद रहीं। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर युवकों का मुकदमा वापस लेने और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही उनका कहना था कि युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। वीडियो में गांव के दबंग दलित युवकों को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की? आखिर उन आरोपियों को युवकों को पीटने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने दलित युवकों से पीटने वालों पर मुकदमे की मांग की, जिसके बाद एसएसपी ने उन्हें जांच कर निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ से संवाददाता रविंदर आनंद की रिपोर्ट। मैं सलमान शाहिद बहुजन समाज पार्टी से महापौर प्रत्याशी रहा हूँ। कल लोधा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी। उस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पीड़ित परिवार यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आया था, तो हम लोगों के साथ मिला। जिस तरीके से बर्बरता से उनको बच्चों को मारा है, ये जो भीड़ तंत्र है जो अपने हाथ में कानून लेकर स्वयं फैसला करने निकलता है, हम और हमारी पार्टी उसके खिलाफ है। पूरे जनपद के साथ साथ प्रदेश में भी जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में अक्सर देखने को ये मिल रहा है कि भीड़ तंत्र ने स्वयं तय कर लिया है कि हमको न्याय खुद करना है, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रतिनिधि मंडल मिला था। पीड़ित परिवार के साथ हम सभी लोग हर स्तर पर सहयोग करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। एसएसपी साहब ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश कर दिया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद यदि कार्रवाई से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होता है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और हम सब लोग किसी भी स्तर तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और जो अध्यक्ष जी ने भी बताया, जनपद में जो अन्य घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में भी बात हुई है। उन सब पर भी जो है, जैसे भीमपुर का मामला था या नगला कंठी का मामला था, उस पर भी जांच करा दी गई है। उस पर भी पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। तो इस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम परिवार के लिए, हम परिवार के साथ हैं और इसी परिवार के साथ नहीं हैं, हम हर उस पीड़ित के साथ हैं जिसको भीड़ तंत्र स्वयं न्याय देने के लिए निकल लिया है, चाहे वो दलित समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो। बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाकर रही। सर, ये रोडों पे तो इसको बुलंद आवाज क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्यों? कहीं ना कहीं ये सरकारी संरक्षित गुंडे हैं और
इन गुंडों का इलाज जो है, चूँकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से ये कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं अराजकता बढ़ेगी, समाज का बंटवारा होगा। इसी संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है तो हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष का रास्ता अपनाकर अपने लोगों को न्याय दिलाने का क्या काम। नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि गौतम है। आजाद समाज पार्टी का शहर विधानसभा सचिव है। क्या मामला है? देखिए, ये मामला 26 तारीख का मामला है। जो जाटव समाज के हमारे 3 भाई हैं, जो क्या कहते हैं लोधा थाना क्षेत्र की बात है, जो चिकावटी चौराहे पर हमारे भाई वीडियो बनाने गए थे। बाबा साहब की वीडियो बनाते हैं वो, उनके गले में नीला गमछा गिर रहा था। तो वो लोग, कुछ लोगों ने उन्हें देखा, जातिवादी गुंडों ने, तो उनका नीला गमछा देखकर उनको जाति सूचक शब्द कहे और उन लोगों ने मुंह पे बाबा साहब की उन्होंने इतना मारा, उन्हें मारते मारते बीच चौराहे पर नितक नंगा किया। एक समाज को इन लोगों ने शर्मनाक हरकत की, इन लोगों ने, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कब की घटना है? ये 26 तारीख की घटना है, दोपहर की घटना है। इन लोगों ने हमारे समाज के 2-3 भाइयों को इतनी गंभीरता, इतनी थाने गए थे आप? जी, थाने गए थे हम। थाने में क्या हुआ फिर? नहीं, उन लोगों ने हमारे भाइयों पर ही केस कर दिया और उन्होंने झूठा मुकदमा लगाकर उन लोगों ने फिर उनसे 50,000 रुपए लिए। किसने लिए 50,000 रुपए? दरोगा जी ने, SHO लोधा थाना SHO। क्यों, किस बात के लिए 50,000 रुपए? उन्होंने इस बात के जमानत कर दी छोड़ने के लिए। आपका पक्ष पिटा और आपसे ही पैसे लिए, क्यों लिए ऐसे? इन लोगों, ये प्रशासन की घूसखोरी है, ये पैसे खींचने का काम करते हैं। इन्हीं केसों से पैसे धाराओं में केस दर्ज करने के लिए, रुकवाने के लिए पैसे दिए। ये इतनी शर्मनाक हरकत कर रहा है अलीगढ़ प्रशासन। अलीगढ़ प्रशासन पर इतना बड़ा दाग लग रहा है, कुछ कहने के लिए, कि जाति के आधार पर ये लोग फैसला कर रहे हैं। ये जाति के आधार पर मुकदमा हमारे पक्ष पर 151 में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, फिर उनको 151 में उनको छोड़ दिया, फिर उसके बाद में इन लोगों ने मुकदमा कर दिया। तो आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे। अब आप यहाँ किसके पास आए हैं? आज हम यहाँ पर SSP महोदय के पास आए हुए हैं इंसाफ की मांग करने, कि हमारे भाइयों के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या आश्वासन दिया SSP साहब ने? अभी आश्वासन हमें कुछ नहीं दिया मुलाकात नहीं हुई है। अभी? हमारे भीम आर्मी के माननीय जिला अध्यक्ष भाई नितिन चोटेल वाल्मीकि जी अंदर गए हैं। माननीय हमारी मुकेश कुमारी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी की जो पूर्व में, जिन्होंने अंदर गई हैं। अभी प्रशासन से मांग करने, अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानता है, अगर हमारे भाइयों को न्याय नहीं देता है, तो हम SSP महोदय के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ से हम पीछे नहीं हटेंगे। पंचायत बैठाएंगे यहाँ पर हम। और मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे जी, तुम्हारे जो लड़कों को पीटा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही तो बात है, इसीलिए तो ये आंदोलन यहाँ पर, एक मिनट, इसीलिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है SSP महोदय के कार्यालय पर, कि हमारे भाइयों के साथ कोई भी न्याय नहीं हुआ है। उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगाए, उन्हीं से पैसे खींच लिए गए और आज उन्हीं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसीलिए भीम आर्मी SSP कार्यालय पर आए हुए हैं। सरकार में एक आम जनता का एक सांसद सुरक्षित नहीं है। कल रामजिलाल सुमन जी अपने काफिले के साथ आ रहे थे, कुछ सत्ताधारी लोगों ने उनको जानलेवा में हमला किया। बताइए, इस सरकार में एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो हम आम जनता का क्या होगा? ये अत्याचार हम दलितों के ऊपर ही हो रहे हैं। रामजिलाल सुमन भी दलित है, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हम भी, और हम दलितों के ऊपर सबसे अत्याचार क्यों होता है? क्योंकि हम कहते हैं हम हिंदू है, हिंदू है, ऐसे करके हम हिंदुओं को करके जाति के नाम पर पीटा, चमार बंदी के घर में पीटा जा रहा है। ऐसी बुरी मानसिकता ये लोग रख रहे हैं हमारे ऊपर। ये बोल रहे थे कि जे जाटव का और मारिए इसको, और मारिए इसका, नंगा करो, नंगा करो। उन्होंने नंगा किया। फिर बाबा साहब की तस्वीर जो मेरे भाई के मुंह पे मारी, यहाँ जो है वो बाबा साहब की तस्वीर का शीशा जो लगा है वो बाबा साहब का लगा है। जो कि नीला गमछा पहनते हम, उसको पैरों से रगड़ा गया था। भाई ने मेरे पे फोन किया, भैया मुझे बहुत मार रहे हैं, भैया मेरे को बचा लो, भैया मेरे को बचा लो। मैं घर वालों को लेके गया हूँ, वहाँ के लोगों ने किसी ने नहीं बचाया। 1 से 1.5 घंटे तक पीटते रहे। थाने वालों ने लोगों को, किसी को नहीं सुना। थाने पे जाके सेट कर दिया। लड़की कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, ये नहीं पता। जो लड़का हमारा भाई जो अभी 15-20 मिनट पहले वीडियो बना रहा था, तो उसके पीछे एक बैग में एक लड़का फोन करके बुलाता है लड़कों को, तो मेरे भाई जाता है, उसमें तस्वीर लगता है उस बैग में, जो कि वो उस तस्वीर को निकाल के उस मुंह पे मारते हैं।
जो पैरों से भी रगड़ते हैं, फिर पैरों से गमछा को भी रगड़ते हैं। किसकी तस्वीर रगड़ते हैं? बाबा साहब की, वो तो एक इतना जो कि मेरे भाई ने अपने गमछे को अपने कमर से बांधा कि जो कि कमर पे जितने भी लाठी डंडे खाए हैं उसके नगन अवस्था में कच्चा वगैरह फाड़ के और उसको नगन अवस्था में करके उसने जाति सूचक जवाब दिया, ये चमार का है, इसको मारो और जाटव है, इसको मारो, ये बोला था उसने। ये बात, वो लड़के कहाँ के थे? ये चिकावटी के लोग हैं, सारे के सारे चाचा ताऊ के सारे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग वगैरह जो भी हैं वो पकड़वा के बच्चे को पिटवा रहे हैं, जो कि वो हमारे संज्ञान में है, जो कि मैं सबको जानता हूं, उनको पूरी परिवार को, जो कि मुझ पे धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं। कल शाम को मेरे को फोन किया था तो मैंने ये कहा था कि फैसला कर लिया मैंने कि आपने मेरे भाई की वीडियो तो डाल दी है, जो कि मेरे देश में जितने भी जाट भाई है वो देखेंगे तो कल को इनके दिल पे कैसे ठेस पहुंचेगी। आज मेरा भाई पिट रहा है, कल किसी का और भाई पिटेगा। फिर आज मैं कह दिया कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, सब पे FIR होगी। क्या चाहते हैं आप? हम ST एक्ट में मुकदमा देंगे और उसको धारा 307 का मुकदमा धरवाएंगे और इनकी कार्यकारी कार्रवाई होए और प्लस दरोगा जी सस्पेंड होना चाहिए, जो कि गरीबों का जो पैसा है वो कमाई से हो, जो मजदूर वर्ग के हैं वो कैसे कमाते हैं, तुम्हारे भाई जो कि खींचने का काम करते हैं, तुम्हारे भाई जो 50,000 रुपए उनकी तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने भी हमसे पैसा ऐठा था, उन्होंने कुछ नहीं तहरीर में लिख दिया और कुछ नहीं किया, उन्होंने करके ये एक फर्रा सा दे दिया और दरोगा बोले ये कह रहे थे कि अरे तुमने उनको क्या तहरीर, उसका कोई